डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड आप सबने पढ़ा है। लेट्स टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अगर डायपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है, मान लो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग यहां से यहां तक जाते हुए इंक्रीज करती जा रही है, और इसमें मैं एक डायपोल प्लेस करूं तो यहां पर फोर्स हो जाएगी QE1 और यहां पर फोर्स हो जाएगी QE2, राइट? बिकॉज द फील्ड इज इंक्रीजिंग, सो E1 इज मोर देन E2, सो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? QE1 माइनस E2, that will be net force, and because of this net force this dipole will move in this direction. ये डायपोल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट? अब मूव तो करेगा, बट व्हाट काइंड ऑफ पाथ विल इट बी? इस फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा, इस फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा, राइट? नेट टॉर्क कितना होगा? नेट टॉर्क अगर ये x है, ये a है ना, ये a है और ये साइन थीटा, ये थीटा है, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाता है इसकी वजह से और इसकी वजह से निकालेंगे, तब आप PE करके नहीं निकालोगे, दैट इज QE1 इंटू एक्स प्लस QE2 इंटू एक्स, राइट? QE1 ये सेंटर है, अगर ये डिस्टेंस जितना है उतना ये डिस्टेंस होगा, ये भी x है, सो अकॉर्डिंगली द टॉर्क विल बी QE1 प्लस E2 इंटू एक्स। तो एनीवे ये कैलकुलेट करने का मेरा पर्पस नहीं था, मेरा पर्पस था कि पाथ कैसा होगा, मोशन कैसा होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, राइट? तो ये टॉर्क ऐसे लगेगा, इस टॉर्क की वजह से ये डायपोल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा, और ऑसिलेट करते हुए ये आगे जाएगा, ऑसिलेट भी करता रहेगा और आगे भी जाता रहेगा, राइट? सो द पाथ विल बी मूव फॉरवर्ड while oscillating. ऑसिलेट करते हुए आगे मूव करता चला जाएगा, राइट? बाकी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में वैसे क्वेश्चन नहीं पूछते, मैथमेटिकल नहीं पूछते, हाँ कॉन्सेप्चुअल पूछे जा सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल मैंने आपको बता दिया, टॉर्क, दिस वे यू कैन फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी, दिस वे यू कैन फाइंड आउट द वर्क ऑल्सो, जो भी निकालना हो।